आज का चैप्टर है दिशा और दूरी। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ये चैप्टर पढ़ रहा है उसको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये बेसिक पार्ट है, थोड़ा सा लंबा है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक है डायरेक्शन और डिस्टेंस। बेसिकली इसे हिंदी में कहते हैं दिशा और दूरी। मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस चैप्टर को डायरेक्शन और डिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर में उसका जो डिफिनेशन है वो छिपा रहता है। तो हम इस चैप्टर को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्यों कहते हैं पहले ये जाने, लेकिन उससे पहले हम सभी को पता है कि ये कुछ यूनिवर्सल डिस्टेंस होती है, जैसा कि हम सभी को पता है, जिसमें इसको कहते हैं उत्तर, इंग्लिश में इसको नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पश्चिम, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट। तो दक्षिण और इस आपका तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता। तो ये उत्तर हो गया जो कि नॉर्थ कहलाया, ठीक है। ये पश्चिम हो गया जो कि वेस्ट कहलाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये ईस्ट हो गया जो कि पूरब कहलाया, और ये दक्षिण हो गया जो कि साउथ कहलाया। ये चार डायरेक्शन जो होते हैं वो इसके नाम होते हैं, क्योंकि ये चार दिशाओं में हम लोगों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जो चैप्टर में डायरेक्शन वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। यानी दिशा का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने देख लिया कि ये चार तरह के दिशा होते हैं, ठीक है। अब आता है दूरी। आखिर इस चैप्टर में एक वर्ड आता है डिस्टेंस। ये क्यों यूज होता है, मतलब आपने तो ये समझ लिया कि चैप्टर में डायरेक्शन क्यों यूज होता है, क्योंकि हम चार दिशाओं को लेके चलते हैं। दूरी क्यों यूज होता है, आखिर इस चैप्टर में डिस्टेंस क्यों डाला गया। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है, आप ये चीज़ जान लिए, लेफ्ट और राइट, जिसको कि हम कह सकते हैं बाएं और दाएं। तो अभी तक आपने इतना चीज़ सीखा कि चैप्टर का नेम होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसको क्यों कहते हैं कि सबसे पहले डायरेक्शन आता है। ये चार दिशाएं रहती हैं, उत्तर यानी नॉर्थ, पश्चिम यानी वेस्ट, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूरब, ठीक है। फिर बात आती है डायरेक्शन, दूरी क्यों रखा गया इस चैप्टर का नाम। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ जान लो, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इस चैप्टर को डिस्टेंस क्यों कहते हैं, मतलब डिस्टेंस वर्ड क्यों आया। ठीक है। तो अभी तक इस चैप्टर में आपने जाना कि दिशा जो होती है वो चार होती है, ये यूनिवर्सल होती है। नॉर्थ यानी उत्तर, वेस्ट यानी पश्चिम, ईस्ट यानी पूरब और साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। और
कई सारों को मोस्टली कंफ्यूजन होता है दाएं और बाएं में, तो आप इसका एक ट्रिक रख सकते हो, एल फॉर बाएं, आर फॉर दाएं। अगर ये भी नहीं होता दाएं बाएं तो एल फॉर बा, आर फॉर दा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो देखो, अगर आपको उत्तर का जानना दायां बायां क्या हो, तो आप अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर लो। तो आप ये खड़े हो, आपका मुंह किधर, इधर की ओर है। तो आप अपना हाथ खोलो, आप अपना हाथ खोलोगे तो देखो आपका बायां हाथ इधर खुलेगा और दायां हाथ इधर खुलेगा। तो क्या होगा, आप यहाँ पे खड़े हो, आप हाथ खोलोगे तो आपका लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ इधर खुलेगा यानी बाएं, और आपका राइट हैंड इधर खुलेगा यानी दाएं। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। अभी आप क्या है, आप पूरब की तरफ देख रहे हो, पूरब की तरफ देख रहे हो, आप अपना हाथ खोलो। देखो जैसे मैं अपना हाथ खोल रहा हूँ, हाथ खोलूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप खड़े होकर देख लो। तो आप देखोगे आपका लेफ्ट इधर होता है और मतलब दायां इधर, और बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, यानी लेफ्ट, ये राइट। फिर आप नीचे की ओर खड़े रहो, नीचे की ओर खड़े रहो। देखो आप अपना खोलोगे, देखो अगर आप किसी एक का भी दिशा जान जाते हो ना, तो आपको दूसरा याद करने का ज़रूरत नहीं है, या मतलब पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो उत्तर का होता है, उत्तर क्या है, दक्षिण के अपोजिट है, और दक्षिण क्या है, उत्तर के अपोजिट है। तो इसके जो दाएं बाएं होंगे वो भी अपोजिट होंगे। अभी आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो लेफ्ट इधर है, तो आप नीचे देखोगे तो क्या होगा, ये हाथ मुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण का जो ऊपर लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट, यानी बायां जो है वो क्या हो जाएगा, दायां, और जो दायां है वो क्या हो जाएगा, बायां, यानी लेफ्ट। सेम वैसे ही आप इधर की ओर मुँह कर रहे हो, लेकिन आप जब इधर की ओर मुँह करोगे तो ये चीज़ें क्या पलट जाएंगी, यानी ईस्ट हो जाएगा, मतलब आपका राइट यानी दाएं, और इसका हो जाएगा बाएं। देखो मुझे, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेफ़्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन के क्या होते हैं। जैसे ये नॉर्थ है यानी उत्तर है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप अपना हाथ खोलोगे तो जो लेफ़्ट वाला होगा डायरेक्शन वो बायां होगा, राइट वाला होगा वो दायां होगा। जब पूरब पे खड़े रहोगे, हाथ खोलोगे, तो देखो आपका लेफ़्ट इधर की ओर जाएगा, राइट इधर की ओर जाएगा। अभी आप इन दोनों का डायरेक्शन मत मत सोचो, क्योंकि आप इसके अपोजिट हो, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो इसका अपोजिट होगा। मतलब अगर इधर दायां है तो क्या, इसका लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, और राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। देखो ये लेफ्ट है तो क्या हो गया, और सेम ऐसे ही इसके अपोजिट आ जाओगे, ठीक है। तो आपने ये जान लिया पूरा डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया ये पूरा हो गया होली एंड होल डायरेक्शन। एक बात और आप और जान लो, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, यानी सेंटर पॉइंट का मतलब होता है, या फिक्स पॉइंट मतलब स्थिर केंद्र। क्या कहते हैं इसे, स्थिर केंद्र। इसे क्या कहते हैं आप, स्थिर केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आती है। मैंने यहाँ पे ब लिखा है जिसका मतलब होता है लेफ्ट, यहाँ पे द लिखा है जिसका मतलब होता है राइट, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्सल डायरेक्शन होती है जिसको कहते हैं उत्तर, एंड फॉर नॉर्थ, पश्चिम जो कि वेस्ट, दक्षिण जो कि साउथ, और पूरब जो कि ईस्ट, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो एक क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं
सवाल लेते हैं जो कि हिंदी में है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, स्थिर केंद्र होता है। आपका क्या होता है, ये आपका ये स्थिर केंद्र होता है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन स्थिर केंद्र होता है मतलब फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ बदल नहीं सकती। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, तो अभी ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, ये है कि अगर कहता है कि मोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। इधर की ओर मुड़ता है, बाएं 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। तो वो किस दिशा में देखता है? तो डायरेक्शन से अभी मैं खाली आपको क्वेश्चन टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में और नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी नहीं पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले क्वेश्चन में कह रहा है वो करो। यहाँ से आप चलो 5 किलोमीटर, ये मोहन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन का एकदम अच्छे से देखो। मोहन जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये लाइन कंप्लीट हो गई आपकी। ये लाइन मोहन जो है उत्तर की ओर। अभी आपको कैसे पता है उत्तर की ओर? देखो, कोई भी इंसान जब चलता है तो वो अपने फिक्स पॉइंट से चलता है, यानी ये केंद्र बिंदु से। इसीलिए मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं स्थिर केंद्र। तो आप यहाँ से लोगों को मूव करोगे, ठीक है, स्थिर से, ना कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी डायरेक्शन के क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखो, अगर कहा मोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है तो मोहन को यहाँ से आप किधर ले जाओगे? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये ले गए। फिर उसके बाद कहता है फिर वो बाएं 5 किलोमीटर मुड़ता है। तो सबसे पहले वो किधर की ओर मुड़ता है? बाएं। अभी देखो, आप यहाँ पे आ गए, अभी आपका बाएं किधर है? बाएं मतलब लेफ्ट। तो आप अपना हाथ खोलोगे तो किधर आएगा? बाएं इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो बाएं ये मुड़ गया। ठीक है, ये इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और ऐसे देखने लगा। कितना दूरी वो चला? वो चला आपका 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला। तो क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या था कि आपने उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले। दूसरा स्टेप क्या था? पश्चिम की ओर बाएं चले। फिर वो पूछ रहा है क्या, पश्चिम की ओर नहीं, दूसरा था कि वो मुड़ गया। कितना मुड़ा? 5 किलोमीटर मुड़ा बाएं की ओर। फिर वो पूछ रहा है वो किस दिशा में देख रहा है। तो अभी आपको दिशा पता करनी है। तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। अभी आप देखो ये किधर की ओर देख रहा है। तो ये जो आप देखोगे ना, ये देखो, ये डायरेक्शन किधर की ओर है? इसके पैरेलल है, मतलब इधर की ओर देख रहा है। तो क्या होगा? पश्चिम। तो इधर की ओर देखता है ये, पश्चिम की ओर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि चैप्टर में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि चैप्टर में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। क्योंकि देखो, अगर आपको किसी भी चैप्टर का जड़ पकड़ना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि उस चैप्टर में जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो आपने डायरेक्शन समझ लिया है क्या होता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में। आप सब्सक्राइब ना करो लेकिन कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सब्सक्राइब ठीक है, आपको लगता है तो करो।